तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे भाइयों, मैं आज के इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का पेपर लेकर आया हूं, जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम के तहत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे भाइयों, आप लोग वीडियो को एंड तक जुड़े रहना। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो प्यारे भाइयों, मैं आप सभी को ये पेपर जो कर लेकर आया हूँ, ये आपके नए पैटर्न पर आधारित है। इसमें इसी की तरह आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आप सभी को पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे भाइयों, आप लोग इस पेपर को जरूर अच्छे से समझना और मैं आप सभी को यहाँ पर सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। और ये पेपर जो है, इसमें से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कम से कम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी को इसके एंड तक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाला है। तो प्यारे भाइयों, समझिए पेपर का पैटर्न क्या होता है। समझिए, यहाँ पर जो होता है आपका अनुक्रमांक, यहाँ पर आप सभी को अनुक्रमांक डालना होगा, या फिर नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपका नेम, अपना नेम भी डाल देंगे तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये जो पेपर है 2026 का है। किसका है? 2026 का एक विज्ञान का पेपर है। ये क्या है? विज्ञान का पेपर। ये मैं आप सभी को वादे के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, आपको मैं बोर्ड एग्जाम के अंतिम दिन तक आप सभी के साथ रहूँगा और आप सभी को मैं अच्छा अंक दिलाकर ही मानूंगा। तो यहाँ पर समझिए क्या है, आप सभी को जो बोर्ड पेपर में जो टाइम मिलता है, ये 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। जो समय होता है 3 घंटे 15 मिनट। आप लोग इस पेपर को अवश्य अच्छे से समझना। और आप सभी का जो पूर्णांक होता है ये 70 नंबर। आप लोग को 30 नंबर स्कूल से मिलता है, जो प्रैक्टिकल के तहत मिलता है। अब देखिए आगे चलते हैं। इसमें निर्देश दिया हुआ है प्यारे भाइयों। निर्देश क्या है इसमें, आप लोग इसको समझिए। यहाँ पर देखिए निर्देश में दिया हुआ है। पहला निर्देश क्या है, आप लोग समझिए। यहाँ पर कह रहा है पहले में कि जो आपका प्रथम क्या है, प्रारंभ में जो आपको प्रारंभ में 15 मिनट मिलते हैं, जो आपको प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो आप सभी को 15 मिनट मिलते हैं, आप लोग 15 मिनट प्रश्न पत्र को बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ना, जिससे आप सभी को समझ में आए कि मुझे कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोग को जो क्वेश्चन आए या ना आए, आप लोग दोनों तरह से, अर्थात जो आए या फिर ना आए, दोनों का आंसर आप लोग देने का प्रयास करिएगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि अब का जो बोर्ड एग्जाम हो रहा है, बहुत ही लापरवाहियों में काफ़ी चेकिंग हो रही है प्यारे भाइयों। इसलिए आप लोग पेपर को, ऐसा पेपर में जो क्वेश्चन है उनको एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना। अब देखिए दूसरा निर्देश दिया हुआ है। कह रहा है प्रश्न पत्र में क्या है, 2 खंड हैं। अ है खंड और ब में विभाजित है। आपका खंड अ है जो आपका, ये खंड अ में विभाजित है और खंड बी में। और तीसरा निर्देश क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके ओ मार्कशीट में नीले, क्या है, नीले रंग के था, नीले पेन से, क्या है, नीले ओ मार्कशीट में नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प का गोले को पूर्ण रूप से भरना होगा। तो समझिए आप सभी को जो होगा बहुविकल्पी प्रश्न करना है, उसके लिए आप सभी को ओ मार्कशीट मिलेगा। आप सभी को अपने कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ और आप लोग समझ के अनुसार आप लोग इसको सॉल्व करना। गोले को बहुत ही अच्छे से भरना और गोले में केवल काले पेन का ही उपयोग करना, ना कि नीले पेन का। और यहाँ पर क्या है, चौथा ऑप्शन है आपका। यहाँ पर कह रहा है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, ये 20 प्रश्न है, 20 नंबर का है, एक एक प्रश्न 1-1 नंबर के। अब इसी के बाद आपका पांचवा निर्देश है। पांचवा निर्देश कह रहा है प्यारे भाइयों कि खंड अ में जो है बहुविकल्पी प्रश्न में प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यही चीज़ लिखा हुआ है। और आपका देखिए छठवां है कि खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है, जो कि आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, ये सारे क्वेश्चन हैं। और सातवां कह रहा है आपका निर्देश, सातवां कह रहा है प्यारे भाइयों, कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके क्या है, अंक निर्धारित हैं। जो क्वेश्चन 1 नंबर का है उसका 1 नंबर मिलेगा, और 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ये सारे क्वेश्चन के आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। और आपका 8वां निर्देश है, कह रहा है कि खंड ब जो है, क्या कह रहा है, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न को एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। जो भी आप सभी को खंड इसमें दिया हुआ है, खंड अ दिया है और खंड ब, उसको आप सभी को नए पेज से स्टार्ट करना होता है। और आपका 9वां निर्देश कह रहा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। आप सभी को सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, या क्वेश्चन आए या फिर ना आए। तो चलिए इसी के बाद हम आप सभी को आगे लेकर चलते हैं। आगे क्या है प्यारे भाइयों, खंड अ स्टार्ट होता है। क्या होता है, खंड अ। समझिए यहाँ पर खंड अ क्या है आपका, खंड अ। खंड अ में जो है आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला बहुविकल्पी प्रश्न कह रहा है आपका कि विभवांतर का एसआई मात्रक है।
विभवांतर का एएसआई मात्रक है? पहला ऑप्शन है वाट, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट और चौथा ऑप्शन है ओम। तो इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर है? तो आपका देखिए तीसरा आंसर जो है राइट है। विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है यह वोल्ट होता है। इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरा कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा है आपका उत्तल दर्पण और चौथा आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे भाइयों आपका बी इसका राइट आंसर है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन जो पेपर है प्यारे भाइयों आप सभी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत ही ईमानदारी के साथ समझना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आप सभी का कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? पहला ऑप्शन है 2 और आपका दूसरा ऑप्शन है 8 और तीसरा ऑप्शन है आपका 1 और चौथा ऑप्शन है 5। इसमें देखिए आप सभी का ये 5 नहीं प्यारे भाइयों, यहाँ पर आपका 4 रहेगा। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर इसको लहा लीजिएगा, यहाँ पर क्या रहेगा 4। तो देखिए जो आपका इसमें मानव हृदय में कोष्ठ जो होते हैं आपके 4 कोष्ठ होते हैं। पहला होता है आपका दायां अलिंद, दूसरा होता है आपका बायां अलिंद, तीसरा होता है आपका दायां निलय और चौथा होता है आपका बायां निलय। निलय 2 होते हैं और 2 अलिंद होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 कोष्ठ होते हैं। आप लोग समझिएगा कितने होते हैं? 4 कोष्ठ। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर कह रहा है कि मानव जो है मानव का हृदय घिरा हुआ है। मानव का हृदय किससे घिरा हुआ है? तो इसमें पहला ऑप्शन है पेरिकार्डियम से, दूसरा ऑप्शन है जाइलम से, तीसरा ऑप्शन है फ्लोएम से और चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा से। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे भाइयों पहला, किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से। इसका राइट आंसर क्या है? ए। अब इसी के बाद आगे चलते हैं कह रहा है 5वां क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों कि जो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो जो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? पहला ऑप्शन है 7 से कम, दूसरा ऑप्शन है 7 से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है आपका 14। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों पहला, जो 7 से कम होता है वो आपका क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। और जो 7 से अधिक होता है वो आपका किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। और आपका जो उदासीन होता है ये केवल क्या होता है? 7। आपका केवल कितना होता है उदासीन के लिए? 7 होता है, अर्थात लवण कह सकते हैं। अब इसी के बाद आगे चलते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। 6वां कह रहा है पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो जो पित्तरस होता है प्यारे भाइयों ये कहाँ से स्रावित होता है? पहला ऑप्शन है यकृत से, दूसरा ऑप्शन है मुंह गुहा से, तीसरा ऑप्शन है आमाशय से, चौथा ऑप्शन है आपके छोटे आंत से। तो इसका राइट आंसर जो प्यारे हैं भाइयों इसका राइट आंसर ए है, यकृत से होता है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों कह रहा है कि मनुष्य के वृक्क निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है पोषण से, दूसरा ऑप्शन है श्वसन से, तीसरा ऑप्शन है परिवहन से, चौथा ऑप्शन है उत्सर्जन से। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों डी, किससे है? चौथे से है, अर्थात उत्सर्जन से। इसी के बाद आप सभी का 8वां क्वेश्चन आता है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें जो गमन करती हैं पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है आपका तिरछी रेखा में, तीसरा ऑप्शन है आपका किसी भी दिशा में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसको आप सभी को मैं HW दे रहा हूँ और इसको आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना जरूरी है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 9 क्वेश्चन आता है। 9 क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपका तना में, दूसरा ऑप्शन है पत्ती में, तीसरा ऑप्शन है जड़ में और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाइयों चौथा, कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई नहीं। अर्थात जो जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं पौधों में, तो वे आपके पुष्प में पाए जाते हैं। किसमें? पुष्प में। आप लोग लिख लीजिएगा किसमें? पुष्प में। किसमें पाए जाते हैं? पुष्प में। इसमें पुष्प कहीं भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप सभी का होगा इनमें से कोई नहीं। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पहला ऑप्शन है पुंकेसर, दूसरा ऑप्शन है स्त्री कैंसर, चौथा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा ऑप्शन है अंडाशय, चौथा ऑप्शन है बीजांड। तो इसका राइट आंसर जो होगा प्यारे भाइयों सी, अंडाशय में क्या होता है आपका? अंडाशय जो होता है ये फूल का ये भाग जो है फल में बदल जाता है। अब इसी के बाद 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों कह रहा है कि
मेंडलीफ ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना था? तो जो मेंडलीफ ने था ये अपने पौधों इसमें अपने प्रयोगों के लिए कौन से पौधों को चुने थे? पहला ऑप्शन है आम, दूसरा ऑप्शन है गुलाब, तीसरा ऑप्शन है गेहूं, चौथा ऑप्शन है मटर। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों डी, मटर को चुना था। अब इसी के बाद आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? पहला ऑप्शन है अपचयन, दूसरा ऑप्शन है उपचयन, तीसरा ऑप्शन है संक्षारण और आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे भाइयों बी, उपचयन जो होता है इसका राइट आंसर है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों कि अमीबा जो होता है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? पहला ऑप्शन है आपका स्पर्शक द्वारा, दूसरा ऑप्शन है जीभ द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कुटपात द्वारा, चौथा ऑप्शन है आपका मुंह द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर होगा प्यारे भाइयों सी, किससे करता है? कुटपात द्वारा। अब इसी के बाद आप सभी का 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? पहला ऑप्शन है आपका अमीबा में, दूसरा ऑप्शन है आपका ईस्ट में, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया में, चौथा ऑप्शन है पैरामीशियम में। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे भाइयों आपका बी, इसका राइट आंसर है। किसमें होता है? ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में। इसी के बाद आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों, कह रहा है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है मुकुलन, दूसरा ऑप्शन है विखंडन, तीसरा ऑप्शन है बीजांड जनन और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाइयों आपका विखंडन, अर्थात इसका बी ऑप्शन क्या है? राइट है, विखंडन द्वारा। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका बैरोमीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका मैनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका स्फाइग्मोमैनोमीटर और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे भाइयों सी, इसका राइट आंसर क्या है? सी। इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेन का क्या है? प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें कितने सहसंयोजक आबंध होंगे? इसमें देखिए जो सहसंयोजक आबंध होंगे इसको आप लोग तोड़ देंगे, अर्थात 3 ठो सी लिखेंगे। इस तरीके से आप लोग 3 सी लिखेंगे। 3 सी लिखने के बाद एक एच यहाँ करेंगे, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, फिर एक एच यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। पूरे आबंध कितने हो रहे हैं? 8 ठो, देखिए 10 ठो होंगे। 3 आपके इस बगल हैं और आपके 3 यहाँ 6 हो गए, फिर 3 आपके इधर 9 हो गए, एक आपका ये है 10 हो गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाइयों आपका डी आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर क्या है? डी। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला नंबर क्या है आप सभी का क्वेश्चन? कह रहा है कि निम्न में से कौन से प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है? पहला ऑप्शन है आपका वृद्धि हार्मोन, दूसरा ऑप्शन है थायरॉक्सिन है और तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन, चौथा ऑप्शन है एड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे भाइयों ए, वृद्धि हार्मोन से होता है, निकलता है आपका। अब इसी के बाद आगे चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला है आपका घेपा और दूसरा होता है मधुमेह, तीसरा है आपका स्कर्वी, चौथा है आपका एड्स। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों ए, घेपा होता है इसका राइट आंसर। अब इसी के बाद आपके MCQ में लास्ट क्वेश्चन आता है 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों कि दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। पहला क्या है आपका दोमिका, दूसरा ऑप्शन है आपका सिनेप्स, चौथा है आपका एक्सान और आपका तीसरा है एक्सान और चौथा है आपका आवेग। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों बी, सिनेप्स क्या होता है? खाली स्थान होता है। अब देखिए प्यारे भाइयों आप सभी के MCQ समाप्त होते हैं 20 ठो। आप सभी को MCQ का आंसर आप सभी को मार्कशीट में देना होता है। आप लोग वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से गोले को पारिएगा। इसमें आप लोगों को कुछ भी हिचकिचाहट नहीं करनी होगी। अब देखिए इसी के बाद आपका खंड ब स्टार्ट होता है। खंड ब का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। किसका होता है? खंड ब का। अब देखिए आप सभी को मैं यहाँ पर एक बात ये बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप सभी को, इस क्वेश्चन का मैं आप सभी को आंसर प्रदीप इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। आप लोग वहाँ पर जा कर के इसका आप लोग आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से समझना और आप लोग कमेंट भी करिएगा कि सर हमें इसका आंसर चाहिए, ये पेपर का PDF चाहिए। तो मैं आप सभी को PDF भी दे दूंगा पेपर का और पेपर का सोल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से करके दे दूंगा। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्रकृति की घटनाएं बताइए। आप सभी को 2 घटनाएं लिखनी होंगी। इसी के बाद आपका 21 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। दृष्टि दोष जो होते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं, उनका केवल नाम लिखना है, ना कि उनको विस्तार में लिखना है। अब इसी के बाद आपका 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो कह रहा है प्यारे भाइयों उत्तल दर्पण तथा
क्या है, उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखिए। इनका क्या क्या उपयोग है, इनको आप सभी को लिखना है। और दूसरा कह रहा है कि अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। कोई भी प्रतिबिंब आप लोग बना दीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसी के बाद आप सभी का 23 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्टमीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं। इनमें क्या होता है, किसी कोई भी प्रतिरोधक हो गया, उसमें जब हम सब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें वोल्टमीटर जो होता है और एमीटर होता है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या आपका समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इसको आप सभी को यहाँ पर लिखना है। इसी के बाद आप सभी का 23 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं, तो रेफ्रिजरेटर का द्वारा 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। केवल ये फार्मूले पर है, ना कि इसमें कोई और माइंड लगाना होगा। अब इसी के बाद आगे चलते हैं आपके 24 क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र दिखाइए। आप सभी को केवल चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर का जो होता है उसकी रेखाओं का चित्र बनाना होगा। इसी के बाद आप सभी का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 24 का, धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये आपका किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसी के बाद आप सभी का 24 का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है, इसको लिखना है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएससी नामकरण देना है आप सभी को। तो आईपीएससी नामकरण क्या है, पहला आपका यहाँ पर है आपका एसिटिलीन का आईपीएससी नाम लिखना होगा। और दूसरा है आप सभी का एसिटिक अम्ल। और बी में कह रहा है आपका एथेनॉल के दो रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। दो रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखना है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है प्यारे भाइयों, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दहन अभिक्रिया को समझाइए। दहन अभिक्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण को रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें क्या करना है, दहन अभिक्रिया क्या होती है इसकी आप सभी को परिभाषा लिखना होगा और इसका दो रासायनिक समीकरण लिखना होगा। इसी के बाद आप सभी का बी नंबर 26 का बी आता है, कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। इसकी एक उपयोग लिखना है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल और क्षार से क्या समझते हैं। अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, इसे क्या समझते हैं। दैनिक जीवन में पीएच मान का दो प्रयोग लिखिए। आप सभी को ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत ही समझदारी के साथ सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 27 का बी आता है। 27 का बी क्या है प्यारे भाइयों, कह रहा है कि विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा दो उपयोग दीजिए। दो उपयोग लिखिए और अथवा में दिया हुआ आप लोग वे क्वेश्चन करिए या फिर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला क्या है आपका मिसेल, ये क्या होता है। दूसरा क्या होता है संक्षारण क्या होता है। तीसरा है आपका कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, इसके बारे में आप सभी को परिभाषा लिखना होगा। अब इसी के बाद देखिए आप सभी का 28 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन क्या है। कायिक प्रवर्धन क्या है, उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका वर्णन कीजिए। चित्र के माध्यम से इसका वर्णन करना है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला क्या है आपका ए प्रकाश संश्लेषण क्या है। दूसरा क्या है बी मानव हृदय क्या होता है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत क्या है। ओजोन परत क्या है। आगे चलते हैं, कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कि ओजोन परत क्या है, पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। और इसमें क्या है ओजोन परत की परिभाषा लिखना है कि ये क्या है। और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी दीजिए। ए क्या है आपका लिंग निर्धारण और बी क्या है आपका मेंडलीफ के नियम, तो इन दोनों पर लिखना होगा। 32 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव हार्मोन पर निबंध लिखिए। मानव हार्मोन जो होते हैं इन पर आप सभी को निबंध लिखना होगा। तो प्यारे भाइयों आपका ये पेपर सॉल्व होता है और यहीं तक आप सभी के पेपर हैं। तो आप सभी लोग पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझे होंगे। तो प्यारे भाइयों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।